महानुभाव, जहाँ एक भी गुनाह माफ ना हो वह है न्यायालय, और जहाँ हजारों गुनाह भी माफ हो जाएं वह है जिनालय। बहुरी त्रिलोक विषे जे अकृत्रिम जिन बिंब बराजे हैं, मध्यलोक विषय विधि पूर्वक कृत्रिम जिन बिंब बराजे हैं, तिनके दर्शन ते स्वपर भेद विज्ञान होए है। कषाय मंद होए शांत भाव हो है, वह एक धर्मोपदेश के बिना अन्न अपने हित की सिद्धि जैसे तीर्थंकर केवली के दर्शन ते होए तैसे हो है। तिन बिंबन को हमारा नमस्कार हो। वास्तव में प्रातः प्राची में सूर्य उदित होता है, बरसात में मेघ बरसता है, गर्मियों में गर्मी होती है। उसी प्रकार मानव होने के नाते मानव के भी कुछ नियम कायदे होते हैं। आकृति का मानव होना पर्याप्त नहीं है, प्रकृति का मानव बनना ही उसकी सफलता है, जिसमें मुख्य नियम है अपने इष्ट का दर्शन। प्रातःकाल उठकर मंगलों को देने में समर्थ, पाप प्रणाशक, पुण्यवर्धक तथा सुर असुर के द्वारा सेवित जिनेंद्र प्रतिमा का दर्शन करना चाहिए। श्रमण संस्कृति के महान आचार्य रविशैन मुनिराज कहते हैं, जिनेंद्र भगवान के दर्शन का विचार करने से मनुष्य को एक उपवास का फल मिलता है, और यदि वह दर्शन करने के लिए मूवमेंट प्रारंभ करता है, आपकी भाषा में आप मंदिर जाने के लिए अक्षत और फल बाजार से खरीदी करने को निकल गए, अर्थात उद्यम प्रारंभ हो गया, तो जिनेंद्र दर्शन के विचार से 2 उपवास का फल आपको मिलता है। किंतु जो व्यक्ति गमन आरंभ कर दे, यानी मंदिर के लिए निकल पड़े, तैयारियां करते, उस व्यक्ति के लिए 3 उपवास का फल मिलता है, और गमन करने पर मंदिर की ओर 4 उपवास का फल मिलता है। मंदिर और घर के बीच के मार्ग में होने पर 15 उपवास का फल मिलता है, और प्रतिमा जी के दर्शन होने पर, दिखने पर 1 माह का उपवास मिलता है। प्रतिमा जी के आंगन में पहुंचने पर 6 माह के उपवास का फल मिलता है। मंदिर के द्वार पर प्रवेश करने पर 1 वर्ष के उपवास का फल मिलता है। महानुभाव, और जो व्यक्ति भगवान की प्रदक्षिणा देता है, उस व्यक्ति के लिए 100 वर्ष के उपवास का फल मिलता है। जिन बिंब के सम्मुख दर्शन करने से 1000 वर्ष के उपवास का फल मिलता है। मन गदगद हो जाता है ऐसे मांगलिक भावों को देखते हुए। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज कहते हैं, बल में बालक हूँ किस लायक, बोध नहीं मुझ में स्वामी, तो गुण गण की तुति करने से, पूर्ण बनो तुम सा नामी। गिरि से गिरती सरिता पहली, पतली पतली चलती है, किंतु अंत में रूप बदलती, सागर में जा ढलती है। हे भगवान, बल में बालक हूँ, मेरे पास क्या योग्यता है, लेकिन मेरा मन आपकी भक्ति करने के लिए, दर्शन करने के लिए
उछल उछल पड़ता है। मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ और आप जैसे बनने के लिए यह मन बार बार अग्रसर होता है। आपने कभी गौर से विचार नहीं किया, जिनेंद्र भगवान के दर्शन का भाव आने पर स्थिति जीवन की क्या बनती है। जिनेंद्र भगवान का दर्शन प्रेक्षा ध्यान है। रूपम ते निरुपादि सुंदर मिदम पश्यन सहस्रेक्षण प्रेक्षा कौतुककारी कोत्र भगवन नोपेतवस्थांतर। हे तीर्थंकर, आपका यह उपाधि के बिना ही अत्यंत सुंदर रूप वीतराग देखकर प्रेक्षकों को अत्यंत कौतुक अर्थात आश्चर्य पैदा करने वाला है। हे भगवान, इस संसार में ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपके रूप को देखकर अपनी अवस्था को न बदले। सौधर्म इंद्र भी 1000 नेत्र की शक्ति लगाकर सूक्ष्म रूप से आपका अवलोकन करता है, देखता है। सचमुच सौधर्म इंद्र का मन जब 2 आँखों से नहीं भर पाया तो सारे शरीर में सहस्रलोचन खोल दिए और अरहंत का वीतराग बालक का दर्शन करने लग गया। और इसलिए जब कोई साधक तीर्थंकर भगवान के चरणों में दर्शन के निमित्त जाता है और कंसंट्रेट हो जाता है तो उसका वह दर्शन का भाव प्रेक्षा में बदल जाता है और मन स्थिर हो जाता है। आपसे बात कहूँ, निश्चित ही मन को मोद पैदा करने वाली है और वह यह है कि महानुभाव जब भगवान के मंदिर में आप पैर धो के प्रवेश करते हैं, आत्माधीन होते हैं, प्रफुल्लित भाव से आते हैं और उनके दर्शन की प्रक्रिया को पूर्ण करके जब उनकी प्रदक्षिणा करने का आपका मन बन जाता है तो वह प्रदक्षिणा क्यों की जाती है। प्रदक्षिणा करने का बड़ा साइंटिफिक महत्व दिया है। बरसों वर्ष निकल गए, प्रदक्षिणा करने का व्यक्ति को ज्ञान नहीं रहा, लेकिन जब आगम के आलोक में इसको देखा तो मन बहुत ही खुश हुआ। विद्वान आचार्य कहते हैं, काश्मीर काला गुरु मिश्र तेन कर्पूर भाजा हरिचंदनेन वेदीम समन्ता देहचर्यमानो निजात्मचर्या चरणम प्रसिद्धे। कश्मीर का काला अगुरु, मलयगिरी का हरिचंदन और कर्पूर को समान मात्रा में लेकर हे भगवान, मैं आपकी वेदी के परिसमन्तात चारों ओर चक्कर लगाता हूँ, अर्थात प्रदक्षिणा देता हूँ। व्यवहार नए से जैसे भगवान आप सुगंधित हैं वैसे ही मैं अपने को सुगंधित करना चाहता हूँ, इसलिए सुगंधित पदार्थों को लेकर के आपकी वेदी के चारों ओर प्रदक्षिणा करता हूँ। लेकिन जब निश्चय में चले जाते हैं तो आचार्य कहते हैं, निजात्मचर्या चरणम प्रसिद्धे। लोक में स्वरूपा चरण चारित्र ख्यात है। ऐसे स्वरूपा चरण चारित्र को प्राप्त करने के लिए हे भगवान, मैं आपकी वेदी के चारों ओर प्रदक्षिणा देता हूँ। कितना साइंटिफिक। हम भगवान के रूप को प्राप्त करना चाहते हैं, स्वरूपा चरण को प्राप्त करके भगवान बनना चाहते हैं, इसलिए निश्चय की दृष्टि से हम उनकी प्रदक्षिणा देते हैं। और हमारे जीवन का ऐसा ही श्रेष्ठ उद्देश्य होना चाहिए। आज व्यक्ति को अज्ञानतावश अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है और कुछ भी करता रहता है। ऐसे में आज आपको एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ, गंधोदक क्यों और कहाँ लगाया जाता है।
दान शासन में आचार्य बासपुच कहते हैं, दृष्टि ज्ञान विशुद्धेर चित जलम दृष्टि द्वयम सिच्यते। दर्शन और ज्ञान की विशुद्धि के लिए अभिषिक्त जल को दोनों आंखों पर सेचन करना चाहिए। गंधोदक को सम्यक दर्शन और ज्ञान की विशुद्धि के लिए, निर्मलता के लिए दोनों आंखों पर सेचन करना चाहिए। आंखों के अंदर नहीं डालना चाहिए, पूरे बदन में नहीं लगाना चाहिए। ये प्रतीकात्मक हैं, इसलिए गंधोदक दर्शन और ज्ञान की विशुद्धि के लिए दोनों आँखों पर सेचन किया जाता है। महानुभाव, गंधोदक देने के बाद जब भगवान के चरणों में पहुँचते हैं तो तिलक लगाने का भी आदमी का मन करता है। यह तिलक क्यों लगाया जाता है? कहते हैं, सिद्ध क्षेत्र गतिच्छ एव निटले गंधोर्चितो लिप्यते। मोक्ष स्थान को प्राप्त सिद्धों के चरणों में चढ़ाया हुआ गंध ललाट में इसलिए लगाया जाता है कि सिद्ध स्थान में अपना शीघ्र गमन हो। ऐसी उत्तम भावनाओं से भगवान के मंदिर में सिद्धों के चरणों में अर्पित उस गंध के लिए ललाट पर लिया जाता है। छत्र क्यों चढ़ाया जाता है? तो आचार्य कहते, धरती पर एक छत्र राज करने वाले छत्र चढ़ाते हैं। छत्र दान देने से दाता पुरुष शत्रु रहित हो जाता है। पृथ्वी पर एक छत्र राज करता है। जब कभी आपका मन धरती पर, परिवार में, मित्रों के बीच एक छत्र राज करने का होता है तो उसी निर्मल भाव से आप भगवान के सिर पर छत्र को चढ़ाएं, आपको निश्चय ही फल मिलने वाला है। पताका भगवान के मंदिर पर क्यों चढ़ाई जाती है? विजय पताका, पताका विजय की प्रतीक है। लोक में यदि आपका कोई काम अवरुद्ध हो रहा है, रुक रहा है, किंतु उसी मौके पर विजय पताका ध्वजा फहराते हैं तो वह आपका कार्य निर्विघ्न हो जाता है। कुंदकुंद श्रावकाचार में तो यहाँ तक कहा गया है कि जिस मंदिर पर पताका नहीं है वह मंदिर वंदनीय नहीं है। आप समझ लीजिए पताका का कितना महत्व दिया है कि मंदिर ही वंदनीय नहीं है। पूजन के बाद भगवान की आप आरती करते हैं। वसुनंदी आचार्य कहते हैं, आरती का मतलब क्या है? आरती दिन्नौ दिन्नम, आरती करने से सम्यक का उद्योतन होता है। कभी आरती का मनुष्य को विरोध नहीं करना चाहिए कि जीवों की हिंसा होती है। आचार्य समर्थभद्र स्वामी कहते हैं, साबद्ध लेशो बहु पुण्य रासो। भगवान की पूजन में, उनकी आरती में अगर थोड़ा साबद्ध होता भी है लेकिन महान पुण्य का बंध होता है। इसलिए किसी व्यक्ति को भगवान की आरती का विरोध नहीं करना चाहिए। भगवान के मंदिर में जब कभी आप जाएं तो बहुत ही विनम्र भाव से जाने की ज़रूरत है। बा अदब आना यहाँ हर शख्स को दरकार है, बादशाहे जैन का ये मेहरमा दरबार है। मंदिर में पहुँचने के लिए बहुत बड़े सलीके की आवश्यकता है। जिन्होंने यह सलीका सीख लिया, सिस्टम सीख लिया, वह भगवान की आसाधना से बच जाता है और पुण्य का संचय करने लग जाता है। जिनेंद्र भगवान का दर्शन प्रेक्षा ध्यान है तो भगवान का अभिषेक भी प्रेक्षा ध्यान है। ऐसा नंदीश्वर दी भक्ति में आचार्य पूजपा स्वामी ने फरमाया है कि भगवान का अभिषेक होता है, सतत शांति धारा अथवा जल की धार छूटती रहती है तो मन स्थिर हो जाता है। जिनेंद्र भगवान का दर्शन
प्रेक्षा ध्यान है तो उनका अभिषेक भी प्रेक्षा ध्यान है। इसलिए भगवान का दर्शन और उनके अभिषेक जैसी मौलिक क्रियाओं के लिए पूरे मन से सम्यक दृष्टि श्रावक को करना चाहिए, क्योंकि भगवान के मंदिर में पहुंचने पर जिनेंद्र के चरणों का दर्शन करने से भेद विज्ञान होता है, कषाय मंद होती है, मन शांत हो जाता है और साक्षात नहीं तो परोक्ष रूप से तीर्थंकर का पूरी तरह से हमें लाभ हो जाता है। परंतु एक बात ध्यान रखिए, मंत्रे तीर्थे दुजे देवे देवज्ञे भैसजे गुरु, यादृशी भावना यस सिद्ध भवति तादृशी। जिस भाव से आप भगवान के चरणों में जाएंगे उसी प्रकार का आपको फल मिलेगा। मेरा अनुरोध है कि आप बहुत ही अच्छे मन से, बहुत ही पवित्र मन से भगवान के चरणों में जाइए। फैली इन फिजाओं में महक तुम्हारे धाम की। हे भगवान, फैली इन फिजाओं में महक तुम्हारे धाम की, सुधबुध खोया मन बावरा, ये महिमा है प्रभु तुम्हारे नाम की। जिस व्यक्ति के मन में आपका नाम समा गया है वह अपनी सुध बुध खो करके आपके चरणों में अपने मन को लगा लेता है। मैं भी अपने मन को आपके चरणों में सतत रखता हूँ, बालक की तरह हूँ, कोई बड़ी भाषाओं का नॉलेज नहीं, लेकिन आप जैसा नामी बनने के लिए मैं निरंतर पुरुषार्थ करता हूँ।